राजधानी दिल्ली में एक तरफ जहां गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही, वहीं दूसरी तरफ कई इलाकों में पानी की किल्लत लगातार जारी है। इस वक्त मैं खड़ा हूं पश्चिम बिहार इलाके के अर्चना अपार्टमेंट में, जहां पिछले एक सप्ताह से पानी की किल्लत है। और आप देख सकते हैं कि यहां के स्थानीय लोग, जिसमें RWA के पदाधिकारी भी शामिल हैं, स्थानीय लोग भी शामिल हैं, ये लोग पानी की समस्या से कितने परेशान हैं और अपनी समस्या हमें बताने के लिए यहाँ मौजूद हैं। यहाँ जो भी लोग हैं RWA से हैं, हम उनसे बात करते हैं कि पानी की समस्या आखिर कब से चल रही है। जी सर, सबसे पहले अपना नाम बता दें। हाँ नमस्कार, मेरा नाम भार्गव मित्रा है। मैं GH1 अर्चना अपार्टमेंट के RWA का प्रेसिडेंट हूँ। ये समस्या 6 तारीख से चल रही है, 6 सितंबर से, और आज 12 सितंबर है। आप यदि वैसे काउंट करिएगा तो 7th डे है आज, जैसे इन्होंने कहा 1 हफ्ते का है। और जब शुरू हुई थी ये प्रॉब्लम तो पानी का प्रेशर कम था। दिल्ली जल बोर्ड के जो अधिकारी हैं उनको बार बार बताया गया ये दिक्कत आ रही है, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, वो आए भी नहीं। उस समय G20 का सो कॉल्ड समिट चल रहा था, लेकिन उनको रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी वो आ नहीं पाए, आए नहीं। आज तक वो एश्योरेंस नहीं दे पाए हैं। आज सुबह से उनके जूनियर इंजीनियर यहाँ ने उन्होंने दर्शन नहीं दिया है, डिस्पाइट ऑफ रिपीटेड रिक्वेस्ट। हमको हाथ पकड़ नहीं ला सकते, बट ये बहुत दिल्ली जल बोर्ड के अप्रोच की तरफ इशारा करता है। और आप इनकी हालत ऐसी ख़राब है, हम लोग को पता है। ये नहीं इसलिए कि नहीं हम खड़े हैं यहाँ पे RWA की तरफ से, काफ़ी लोग आए जुड़े। एवरीबडी इज़ डिस्गस्टेड, यदि मैं आपको कहूँ, डिस्गस्टेड विद द एटीट्यूड ऑफ दिल्ली जल। हम लोगों से यदि कुछ कमी होती है दैट्स ए डिफरेंट थिंग, बट मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मेरा पूरा ध्यान है, पूरे RWA का ध्यान है कि कॉलोनी का हित क्या है, और कॉलोनी का कोई हित इसमें देखा नहीं जा रहा है। मोस्ट कैजुअल अप्रोच बाय दिल्ली जल बोर्ड। और ये लोग खड़े हैं, मेरी ऑफिशियल स्टेटमेंट ख़त्म हो गई, इनके तरफ से बोलिए यदि कुछ बचा है उसमें बैलेंस है तो हमारे रेसिडेंट्स आर मोस्ट वेलकम टू टॉक अबाउट इट। तो आपने देखा कि जो RWA प्रेसिडेंट है, उन्होंने किस तरह से दिल्ली जल बोर्ड के काम करने का जो तरीका है उसकी पूरी तरह से पोल खोल दी। और यहाँ कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर पानी की समस्या से कैसे परेशान है। जी अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम ML उपाध्याय है जी, मैं इस RWA का मेंबर हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली गवर्नमेंट कहती है कि 20,000 लीटर पानी फ्री दिया जाएगा। केजरीवाल जी बहुत चीख चीख के बोलते हैं कि पानी फ्री में दिया जाएगा, आप हमें पैसे में पानी दे दो। पीछे 7 दिन से यहाँ पानी नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। और ये इस बेल्ट की पश्चिम दिल्ली के क्षेत्र की पॉश कॉलोनी है, पॉश कॉलोनी में आता है। जब यहाँ की हालत ये है तो दिल्ली की क्या हालत होगी। केजरीवाल से मैं यही पूछना चाहता हूँ, क्या आप हमें प्यासे रखना चाहते हैं, हमारे बच्चों को प्यासे रखना चाहते हैं? यही इनकी नीति है। धन्यवाद। एक चीज़ और जानकारी आपको दे दूं कि ये जो इलाका है ये दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन उन्हीं का इलाका है। और यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि सत्येंद्र जैन जब से नहीं हैं, जब से वो जेल में बंद है, क्या उनके नहीं होने की वजह से भी इस तरह की समस्या बढ़ी है? जी अपना नाम बताएं। जी मैं विनोद आहूजा, और यहाँ 3 बारी प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, कैशियर रह चुका हूँ। आहूजा जी, सत्येंद्र जैन यहाँ के सत्येंद्र जैन, हाँ जी। उनके नहीं होने से भी क्या इस तरह की समस्या बढ़ी है? नहीं होने से देखो जी, अब तो आतिशी जी को बना दिया गया है, लेकिन विभाग तो चल रहा है ना जी, विधायक। लेकिन प्रॉब्लम तो हमारी 6 तारीख से पानी नहीं है। 3rd फ्लोर पे रहते हैं, बच्चे बूढ़े कहाँ से पानी लाएंगे? बाहर जाके पानी हायर करके नहा रहे हैं, धो रहे हैं, पानी पीने का बाजार से ले रहे हैं। कहाँ तक सफ़र करेंगे बताओ? ये केजरीवाल की अपना एडवर्टाइजमेंट की सरकार है क्या? वो पानी तक हमें कोई प्रॉब्लम तक पूछने नहीं आया। जब हमने अपनी काउंसलर को बुला के धरना प्रदर्शन कराया, जब वो अधिकारी जागृत हुए, उसके बाद अधिकारी सक्रिय हुए, उसके पहले कोई आ ही नहीं रहा था यहाँ पे। हरमीक जी, तो यहाँ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि घर में रहती हैं, वो पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन्हीं को घर में होती है। जी अपना नाम बता दें। मनदीप। पानी नहीं आ रहा, कितनी हाँ जी, परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा। बच्चों को, बड़े बूढ़े हैं घर में, और भी प्रॉब्लम्स हैं। पीने का भी पानी नहीं है, बाकी चीज़ें तो छोड़ ही दो, पीने का भी नहीं है। दूसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वॉशरूम के लिए नहीं है। बड़े बूढ़ों को कहाँ लेके जाएं? या तो हमें घर छोड़ना पड़ेगा, कहीं और जाके शिफ्ट करना पड़ेगा, किसी रिश्तेदार के घर। 3rd फ्लोर 2nd फ्लोर वाले बहुत परेशान हैं इस टाइम। ऑलमोस्ट सारे ही हैं, क्योंकि पीने का पानी तो वैसे भी नहीं है, लोगों को बाहर से ख़रीद के लाना पड़ रहा है, क्योंकि टैंक वाला पानी तो आई डोंट थिंक सो कोई पिएगा।
कुछ और महिलाएं हम उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बता दें। मेरा नाम पूनम है और मैं थर्ड फ्लोर पे रहती हूँ। पानी की इतनी दिक्कत हो रही है कि कोई मतलब नहाना तो दूर है, वॉशरूम के लिए भी पानी नहीं है और थर्ड फ्लोर तक कैसे बकेट्स वगैरह लेके जाएं। मैंने तो वैसे भी ऑपरेशन कराया हुआ, मेरे से तो कुछ उठाया ही नहीं जाता और पानी की 6 दिन हो गए हैं आज प्रॉब्लम है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो महिलाएं हैं वो किस कदर परेशानी बता रही हैं और मजबूरी में बाज़ार से पानी खरीदना पड़ रहा है। लेकिन जो सेकंड, थर्ड फ्लोर या फोर्थ फ्लोर पे रह रही हैं उनके लिए समस्या और भी बढ़ जाती है। जी, अपना नाम बताइए। नमस्कार जी, सुजाता पासी। आज 7वां दिन है जो हम लोग पानी की इस बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। मुझे नहीं लगता, हमने बहुत कोशिश कर ली दिल्ली जल बोर्ड से, हम 6 और 7 का एक ऑफिशियल हमें इन्फॉर्मेशन थी कि पानी नहीं आएगा। 2 दिन हमने सब्र किया, लेकिन 8 तारीख की सुबह से बाकी सारे हमारे आसपास की सभी ब्लॉक्स में और सभी सोसाइटीज़ में पूरा पानी आ रहा है। कहीं कुछ कम है, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है, 1 ड्रॉप पानी नहीं है। इवन मेरे घर 1 ड्रॉप पानी नहीं है। हमारी सोसाइटी में इतने घर हैं जो सिर्फ 1 ड्रॉप पानी के लिए तरस रहे हैं और वो बाहर से पानी खरीद के पी रहे हैं। ये टैंक वाला पानी आता है, हमने टैंक परचेज़ किया है। आप मानेंगे दिल्ली जल बोर्ड ने हमारा 3 दिन कोई फ़ोन नहीं उठाया, 8, 9, 10। वो कहते हैं जी छुट्टियां थी G20 की। अब आप बताइए G20 में क्या ये एसेंशियल सर्विसेज भी बंद थी? मेरे हिसाब से एसेंशियल सर्विसेज कभी बंद नहीं होती, 24/7 होती हैं। पानी और बिजली वो भी बंद थी। इस कारण अधिकारियों ने कोई फ़ोन नहीं उठाया, हमारा कोई बात नहीं सुनी गई। हम 8, 9, 10 पानी खरीद के पिया है। 3000 रुपये का एक टैंकर हमने पिया है, 21,000 रुपये का पानी, और वो पानी खारा था और सेहत के लिए बहुत ख़राब था। उससे हमारे कई रेजिडेंट्स के स्टमक भी ख़राब हो गए हैं और वो भी बहुत परेशान हो रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए, मैं दिल्ली सरकार से पूछना चाहती हूँ, ये दे रहे हैं वो को दिल्ली जल बोर्ड के JE और AE आए, जो बहुत बुरी तरीके से उनके पास हमने जाके प्रदर्शन करने की मैसेज करे कि आज हम पीरागढ़ी जाम करेंगे, तब वो आए हैं। और कुछ नेता भी आए हमारे लोकल, तो उन्होंने ये हमें टैंकर देने का वादा किया और साथ में फॉल्ट की भी रेक्टिफाइंग प्रोसेस शुरू हो चुका है। लेकिन ये टैंकर जो आया है उसके साथ जो पाइप आया है वो पाइप फटा हुआ है पूरा। 4,500 लीटर का टैंकर है, उसमें से 3,000 लीटर बिखरता है और शायद 1,500 लीटर अंदर जाता है। कल 10 टैंकर 8 टैंकर आए थे, उसमें से पानी अंदर बिल्कुल नहीं गया, जिससे कि ना तो कल शाम को सप्लाई हो पाई, ना आज सुबह सप्लाई हो पाई। हमें पानी नहीं मिला है, ये हमें दे रहा है जल बोर्ड। फटे हुए पाइप और पानी, पाइप नहीं, आज सुबह से ये टैंकर आके खड़ा हुआ है 9 बजे का, अभी तक ये खाली नहीं हो पाया क्योंकि इसको खाली करने के लिए पाइप नहीं है जी हमारे पास। क्या करें बताइए, इसमें डुबकी मारे हम? बताइए केजरीवाल जी, बताइए हम इसमें डुबकी मारे? तो आपने साफ तौर पे सुना कि दिल्ली जल बोर्ड की कितनी बड़ी लापरवाही है, जिससे यहाँ के लोग पानी मिलने से महरूम हैं और लगातार परेशानी झेल रहे हैं। यहाँ के RWA के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री LG से लेकर जल मंत्री तक को ट्वीट किया, शिकायत की, लेकिन समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ और इन लोगों को अब भी नहीं पता कि आखिर पानी कब से मिलना शुरू होगा। साफ तौर पर यही दिख रहा है कि दिल्ली सरकार के दावे जो फ्री पानी देने के हैं वो फ्री पानी देने के हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों को महंगा पड़ रहा है। साफ तौर पर मनोरंजन कुमार,